नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरिद्वार में घाट और आस्था पथ का होगा निर्माण, से अंधावी ने 214 करोड़ की दी मंजूरी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां शुरू। बिहार से पहुंची ईवीएम, अगले महीने से अधिकारियों का होगा प्रशिक्षण। उत्तराखंड परिवहन निगम की पहल, आज से यात्रियों को रोडवेज बसों के किराए में मिलेगी 10% की छूट। हरिद्वार में डाक कांवड़ की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन तैयार, सक्रिय है साइबर कमांडो। पहाड़ों में पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं करना चाहते डॉक्टर, 3 साल नौकरी का वादा कर फीस में छूट ली, डिग्री पूरी करने के बाद गाया। चमोली में लगातार बारिश से परेशानी, सुरक्षा को देखते हुए फूलों की घाटी में पर्यटकों की आवाजाही बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। समय से पहले चुनाव होने की अटकलों के बीच भाजपा ने साफ किया कि पार्टी किसी भी समय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि चुनाव कब होंगे और किस चरण में कराए जाएंगे, इसका फैसला निर्वाचन आयोग करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन लगातार जनता के बीच सक्रिय है और पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं। कुंदन परिहार ने दावा किया कि राज्य सरकार ने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कांग्रेस जो है वो लगातार इस चीज को और बढ़ावा दे रही है कि संगठन विस्तार बड़ा स्तर से हो रहा है। वहाँ पर कुछ आपके इतने प्रश्न आज की बहुत है। हमारे तो कोई प्रश्न नहीं। आए थे हरिमन होटल लगे कपास। देखिए, चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, ये भारत के निर्वाचन आयोग इसको तय करता है। उसी के अनुरूप चुनाव की तिथि वो घोषित करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, चुनाव कभी भी हो, आज भी अगर चुनाव हो, क्योंकि हम सतत रूप से जनता के बीच में हमारा संपर्क जारी है और हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य की है, हमें किसी बात का डर नहीं है, भय नहीं है। कभी भी चुनाव हो, हम उसके लिए तैयार हैं। जन कल्याणकारी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास है और भाजपा अपने कामों को लेकर लोगों के पास पहुंचेगी। संगठन विकास कार्यों को मजबूती दी जाएगी। वहीं समय रहते उत्तराखंड की सियासत में हलचल और बढ़ गई है। और खबर हरिद्वार से बता देते हैं आपको, जहां पर हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के बीच कांगड़ा घाट पर गंगा नदी में स्नान करते समय 2 युवक तेज बहाव और गहरे पानी की चपेट में आकर डूबने लगे। मौके पर तैनात राज्य आपदा मोचन बल के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों की जान बचा ली। झांसी के रहने वाले 18 वर्षीय सुधीश ठाकुर अचानक गंगा के तेज बहाव में बहने लगे। घाट पर मौजूद एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में छलांग लगाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती के बजाय संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी हटाने के मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ पूर्व के आदेशों का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कुलपति को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन पदों पर यह संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पदों पर दूसरे संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 अगस्त की तिथि नियत की है। जो कंटेक्चुअल फैकल्टीज़ हैं टिहरी इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कॉलेज और अन्य कैंपस कॉलेज जो WIT फैकल्टी ऑफ फार्मेसी एट्सेट्रा जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेजेस हैं, इनमें जो काम करने वाले हैं कंटेक्चुअल फैकल्टी, कुछ लोग 2023 से काम कर रहे हैं, कुछ लोग 2024 से काम कर रहे हैं। तो पिछले वर्ष एक शासनादेश आया था। खबर डोईवाला से, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। SDRF के सेना नायक श्री अर्पण यदुवंशी ने प्रदेशवासियों को पर्यटकों से बरसाती नदी नालों, गधेरों और तेज बहाव वाले जल स्रोतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान अचानक जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोग अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उत्तराखंड में मानसून इस समय अपने चरम पर है और लगातार वर्षा के कारण कई नदियों का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है और भूस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके दृष्टिगत सभी नागरिकों एवं श्रद्धालुओं से विशेष सावधानी बरतने की अपील की जाती है। वर्तमान में 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी चल रही है और SDRF सभी सेंसिटिव एरियाज में तैनाती की हुई है और पूरे प्रदेश के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में और सभी प्रमुख मार्गों पर SDRF मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हाल ही में रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा क्षेत्र में मंदाकिनी नदी के बीच फंसे टापुओं पर 3 महिलाओं का SDRF ने सकुशल रेस्क्यू किया गया। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों को धार देते हुए देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में चुनाव अभियान समिति का कार्यालय शुरू किया है। इसके साथ ही पार्टी 2 अगस्त से क्षेत्रवार परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। नहीं, क्या तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की, मुझे बताइए। जब SIR हमारी शुरू हुई तो कांग्रेस ने लगातार कहा जी हमने तो 9000 से ऊपर बूथ BLA-2 बना दिए, 10,000 से ऊपर BLA-2 बना दिए। धरातल पर पता लग रहा है कि उनका BLA-2 जो है सरकारी BLA के साथ घूम भी नहीं रहा है और आरोप लगा रहे हैं कि जी भाई इसमें तो चुनाव आयोग या चुनाव के जो कर्मचारी है वो इसमें पारदर्शिता नहीं दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है। रही बात तैयारी की कि कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, तो कांग्रेस की तैयारी हमेशा 0 रही है। उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में जिस तरीके से सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता, लगातार। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी और अत्यधिक भारी वर्षा भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की रफ्तार बढ़ने की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
पूर्वानुमान है? देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान भी हमारे को जो है सोनप्रयाग में जो है 139 जो है मिलीमीटर रेनफॉल मिला है, जो बहुत भारी वर्षा की कैटेगरी में आता है। और 2-3 स्थानों पे हमारे को भारी वर्षा का भी रिकॉर्ड मिला है। मॉडरेट रेन काफ़ी जगह मिला है, जैसे लगभग 15-20 जगह पे जो है मॉडरेट रेन भी मिला है। तो वर्षा अगर हम देखें इस महीने का, अगर हम देखें अभी तक का, 30 जुलाई हो गया है, तो हमको 442 मिलीमीटर के आसपास मिल गया है, जबकि एवरेज जो है, नॉर्मल जो है, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है वो 403 है। तो प्लस 10% हमारा अभी चल रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हरिद्वार से, जहां पर महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने नेपाल में धार्मिक तनाव की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नेपाल में रह रहे हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और इस मामले में केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। महंत रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने आरोप लगाया है कि नेपाल में बढ़ रही अशांति के पीछे चीन का प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेपाल ऐतिहासिक रूप से हिंदू बहुल राष्ट्र रहा है और वहां के लोगों की धार्मिक भावना और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जिसकी पहचान पूरे विश्व में थी, जो एकमात्र हिंदुओं का देश था, उस देश में हिंदुओं पर ही आक्रमण होने, हिंदुओं की हत्याएं होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत और नेपाल का एक मैत्रीपूर्ण संबंध पुरातन काल से रहा है। भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि वहाँ सरेआम बालेन सरकार मूकदर्शी बनी हुई हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है। भारत हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने श्रद्धालुओं से आस्था, अनुशासन और नशा मुक्त यात्रा का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कांवड़ियों से कहा है कि यात्रा के दौरान दिखावे से बचकर भगवान शिव की भक्ति को प्राथमिकता दें। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, ये देवभूमि उत्तराखंड है और हम सब मानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहाँ है उत्तराखंड में। सावन का महीना है और भगवान शंकर का निवास कहाँ हरिद्वार में माना जाता है। और हमारे जितने भी हमारे कावड़ी आते, कावड़ी नहीं है, ये भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के भक्त है। आपने देखा होगा कि एक मटका ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये 12-12 मटके लेकर के जाते हैं। और देखिए, अगर आप सच में मानेंगे, बहुत बड़ा हठ योग है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐसा हठ योग उचित नहीं है।
कोटद्वार की अमकेश्वर ब्लॉक की न्याय पंचायत किमसार के गुलदार प्रभावित देवराना गांव में वन विभाग ने हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। पिछले कई दिनों से गुलदार की सक्रियता से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलदार के बढ़ते हमलों को लेकर वन विभाग और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नाराजगी जताई है। इसके कारण झाड़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची वहाँ पर झाड़ियाँ हो रखी हैं और उन झाड़ियों के कारण जो है कि बाघ वगैरह जो लेपर्ड है वहाँ पर काफ़ी संख्या में वहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो जो जानवरों को चराने के लिए भी जाते हैं, जो गांव में निकलते हैं, आना जाना आवागमन को लेकर काफ़ी लोगों में एक भय का वातावरण बना हुआ है। सरकार ने इसका तत्काल संज्ञान लिया और कल ही इसमें जो है कि रात्रि में आदेश हो गए थे कि उस जो डेबराना ग्राम सभा में है वहाँ पर पिंजरा पहुँचा दिया गया है। हरिद्वार में सावन कांवड़ यात्रा के दौरान अनोखा और भावुक दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गंगा जल लेने पहुंचे शिव भक्तों के बीच दो पोते अपनी 100 साल की दादी को कांवड़ में बैठाकर यात्रा करते नजर आए। पोतों के इस प्रेम और सम्मान को देखकर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। बताया गया है कि दोनों पोतों ने अपनी दादी को कांवड़ यात्रा पर साथ ले जाने का संकल्प लिया था। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का